हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है: बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो सी। आगे आने वाले सारे कोड मैं मेनली VS कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि इजी टू यूज है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल VS कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से आते हैं वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। गाइस, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखिए। तो इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस होते क्या है, उसका सिंटैक्स कैसे होता है एंड रिकर्सिव फंक्शंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शंस होते क्या है। रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको उसी के फंक्शन में कॉल किया जाता है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी की तरह वर्क करता है जिसमें हम बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं एंड उन स्मॉल पार्ट्स को भी सब पार्ट्स में ब्रेक करते हैं एंड सब प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन को हम पहले डायग्राम के मदद से समझते हैं। इसमें रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, देन उसमें के स्टेटमेंट्स या फिर कोड एग्जीक्यूट होते हैं एंड सम कंडीशन चेक होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस फंक्शन को वहीं पे कॉल किया जाएगा उसी फंक्शन के अंदर, एंड इफ कंडीशन फॉल्स है तो बाकी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होके हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आपको ये एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। अब हम सिंटैक्स समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ओके, देन उसमें एडिशन परफॉर्म किया है, देन हमने उसी फंक्शन में उसको कॉल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट सम एक फंक्शन है एंड रिटर्न में सम हमने उसी फंक्शन को कॉल किया है। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया। एंड उसके बाद हमने उसे मेन फंक्शन में कॉल किया है क्योंकि जब तक कोई भी फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल नहीं करते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। आगे अब हम रिकर्सिव फंक्शन के टाइप्स देखते हैं जो कि है डायरेक्ट रिकर्जन। इसमें फंक्शन को रिपीटेडली कॉल किया जाता है उसी फंक्शन में। नेक्स्ट है सेकेंड रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन। इसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है एक सर्कुलर मैनर में। देन है लीनियर रिकर्जन। इसमें फंक्शन सिंगल टाइम कॉल करता है खुद को एंड एक लीनियर मैनर में ग्रो होता है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से। देन है टेल रिकर्जन। इसमें फंक्शन को लास्ट लाइन में कॉल किया जाता है या फिर आगे कोई भी स्टेटमेंट या फिर लाइन नहीं होती उसके आगे। देन है नॉन टेल रिकर्जन। इसमें फंक्शन को स्टार्ट में कॉल किया जाता है या फिर कहीं बीच में, प्रोग्राम के फंक्शन के अंदर कहीं बीच में कॉल किया जाता है, लास्ट में नहीं करते, उसे नॉन टेल कहते हैं। देन है ट्री रिकर्जन। जब फंक्शन खुद को एक से ज्यादा बार कॉल करता है तो उसे ट्री रिकर्जन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बो सी दोनों के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं VS कोड का एग्जांपल। हैश इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए। यहाँ पर हम पहले मेन फंक्शन को देखते हैं, देन रिकर्सिव फंक्शन को देखते हैं। तो इंट मेन हमारा मेन फंक्शन है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम हम एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर एडिशन ऑफ इंटीजर नंबर्स के लिए करने वाले हैं। तो इंट नम एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेके स्टोर करेंगे। तो प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का नंबर ले लिया है, वैल्यू ले ली है यूजर से। देन प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में स्टेटमेंट में हमने एडिशन ऐड नंबर्स इस फंक्शन को कॉल किया है। ये है हमारा इंट ऐड नंबर्स फंक्शन जो कि रिकर्सिव फंक्शन है, ओके। एंड यहाँ पे नम पास किया है। नम क्या है? जो कि हमने यूजर से इनपुट लिया था। लेट सपोज हमने यूजर से इनपुट लिया है 4, तो 4 तक के
नेचुरल नंबर्स या फिर इंटीजर नंबर्स का हमें एडिशन मिलना चाहिए। ओके, जैसे कि 4 + 3 + 2 + 1। ओके, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। जैसे ही यहाँ पे हमने कॉल किया तो यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। इंट ऐड नंबर्स का जो ये फंक्शन है हमने क्रिएट किया है उसका एग्जीक्यूशन चालू हो गया। इंट n, ये क्या है कि एक पैरामीटर है इंट ऐड नंबर्स का। इस फंक्शन का पैरामीटर है, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यूज ही एक्सेप्टेबल है। तो पहले ये चेक करेगा कि इफ जो इनपुट नंबर है वो 0 है या फिर नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो ही रिटर्न n प्लस ऐड नंबर्स या फिर आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर 0 है तो रिटर्न 0 करके स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। तो हमने वैल्यू दी थी 4 इज नॉट 0, देन रिटर्न। अब यहाँ पे एक्चुअल रिकर्जन स्टार्ट होता है। रिटर्न n की वैल्यू क्या है 4 प्लस ऐड नंबर्स 4 - 1 3, n की वैल्यू हो गई है 3। यहाँ पे अब एट द मोमेंट एडिशन परफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे 4 प्लस ऐड नंबर्स यहाँ पे 3 हो गई, n की वैल्यू n - 1। फिर से इस फंक्शन को कॉल गया, फिर से एक बार चेक करेगा n इज नॉट इक्वल टू 0। देन 4 + 3 हो गया, 3n - 1 मतलब 3 - 1 इज 2। फिर से यहाँ पे कॉल गया, n इज नॉट इक्वल टू 0। 4 + 3 + 2। अब यहाँ पे ऐड नंबर्स के अंदर क्या है, n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 इज 1। फिर से यहाँ पे गया, n इज नॉट इक्वल टू 0। 4 + 3 + 2 + 1। अब n - 1 जब होगा तो 1 - 1 0 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा तो n इज इक्वल टू 0, तो एल्स में जाएगा एंड रिटर्न 0 करेगा। ओके, अब जब हमने रिटर्न n प्लस ऐड नंबर्स किया तब क्या हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू आई थी 4, तो यहाँ पे 4 को होल्ड किया। देन प्लस जब इसका रिकर्जन स्टार्ट हुआ तो 4 - 1 3, तो n की वैल्यू हो गई 3। 4 + 3, यहाँ तक समझ गए। देन रिकर्जन के बाद फिर से ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूट होगा। 4 + 3, देन 3 - 1 कितना होता है 2 + 2 हो गया। देन फिर से एक बार रन होगा, +1 हो गया। 4 + 3 + 2 + 1 इज 10। एंड देन अगर 0 हो जाएगा तो एल्स में चला जाएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या कर रहा है, 10 कर रहा है। किसे रिटर्न कर रहा है, हमारे मेन फंक्शन को। कहाँ पे, यहाँ पे printf sum इज इक्वल्स टू ये, यहाँ पे 10 वैल्यू रिटर्न होगा। ओके, अब हम इसी एग्जांपल को टर्बो सी में देखते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h हेडर फाइल से इनपुट आउटपुट के लिए। देन इंट ऐड नंबर्स, ये हमारा फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन जो कि हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का एक वैल्यू इनपुट लेगा ये फंक्शन। ओके, तो लेट्स सपोज हमने 3 इनपुट दिया है एज एन n। देन इसको चेक किया, इफ n इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन रिटर्न n। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटर्न 3 प्लस ऐड नंबर्स n - 1 इज 2। 3 प्लस यहाँ तक रुक गया, लेकिन ये फिर से, ये 2 है लेकिन ये फिर से एग्जीक्यूट हो गया। 3 + 2 फिर से एग्जीक्यूट होगा। 2 - 1 इज 1। 3 + 2 + 1 फिर से एक माइनस हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा 0। 3 + 2 + 1 + 0। इस तरह से एडिशन परफॉर्म करेंगे तो 3 + 2 + 1 + 0 इज 6। तो आंसर ये रिटर्न करेगा 6। कहाँ पे रिटर्न करेगा, हमारे मेन फंक्शन में। तो कि हमने मेन फंक्शन में इंट नम वेरिएबल आप अलग अलग ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइप जो रिटर्न कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। देन printf एंड scanf फंक्शन के थ्रू यूजर से हमने इनपुट लिया था जो कि 3 था, एंड यहाँ पे हमने पास किया था। यहाँ से गया इसमें इनपुट और यहाँ से आया इसमें आउटपुट, एंड गेट ch आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना।
यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम जब VS कोड पे परफॉर्म करेंगे तब ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम आ गए हमारे VS कोड के स्क्रीन पे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल एंड यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन ले लेते हैं। मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट मेन, इंट नम हमने यूजर से वेरिएबल इनपुट लेने के लिए वेरिएबल लिया है। देन printf एंड scanf फंक्शन के थ्रू हम एंटर इंटीजर नंबर, scanf फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे इसी वेरिएबल में। scanf %d, num एम्परसेंड नम। ओके, अब इंट सम भी ले लेते हैं, हमें एडिशन शो करने के लिए वेरिएबल चाहिए रहेगा। तो प्रिंट या फिर डायरेक्टली, हाँ ऐसे लेते हैं, सम इज इक्वल्स टू ऐड नंबर्स, ये हमारा फंक्शन है एंड उसमें हम पास करेंगे नम। ओके, एंड प्रिंटफ में यहाँ पे हम एडिशन इज %p, sum। ओके, लेस कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। देन अब हम यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। इंट क्या नाम है, ऐड नंबर्स। ओके, देन इंट n, क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू इसमें पास करने वाले हैं एज एन इनपुट। ओके, तो पहले वो चेक करेगा कि जो भी इनपुट आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो रिटर्न करेगा n प्लस ऐड नंबर्स n-1, मतलब वो एडिशन परफॉर्म करेगा। एल्स वो रिटर्न करेगा डायरेक्टली 0 या फिर n को रिटर्न कर देगा जो भी वैल्यू है। ओके, यहाँ पे एक सेमीकोलन। ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो हो चुका है, लेकिन मैं इसको रन करता हूँ, देन आपको एक बार फिर से लॉजिक समझाता हूँ। Ctrl+Alt+N रन किया, यहाँ पे वैल्यू डालते 4, हमारा आउटपुट आना चाहिए 4 + 3 7 + 3 is 10 आना चाहिए। द एडिशन इज 10। ओके, हमारा आउटपुट आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 4 वैल्यू आई तब ये 4 आया पहले यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे आया नॉट इक्वल टू 0। ये सब छोड़ दो, सिर्फ इस स्टेटमेंट पे फोकस करो। ओके, रिटर्न वाले 4 आया प्लस इसे, इस वाले पे अभी फोकस करो। ये फिर से एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो 4 क्या है, 4 + 3। ओके, प्लस ये 4 - 1 3 हो गया ना, तो फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा। प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 1। ओके, अब जैसे आप देखो ये लेयर बाय लेयर आगे बढ़ रहा है जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाती। पहले 4 आया, 4 को पकड़ के रखा, देन फिर से एग्जीक्यूशन हुआ, 3 प्लस, देन 2 प्लस, देन 1 प्लस, और जब 0 हो जाएगा तो ये एल्स में चला जाएगा। ओके, ये है एक्चुअल में इसका
एग्जीक्यूशन कि ये इटरेट कैसे करता है, एंड इसका देन ये एडिशन परफॉर्म करेगा जो कि आंसर होगा 10। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, एंड सेकंड चैलेंज इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। आप अपने कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, एंड इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारी प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर।